बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। इसलिए कि हिंदू राज है, हाँ हिंदू राष्ट्र है, और नहीं तो जो मुसलमान बनना नहीं बनना है हमको। केवल गांधी गए तेल ले ले तो वो नहीं पाएंगे, वो कभी नहीं जीतेंगे राहुल गांधी। अरे कुछ नहीं, कोरा कागज है उनके पास, केवल संविधान के ऊपर प्रिंट है, और बाकी सब देखा हूँ, देख लिया हूँ सब महाराष्ट्र में। देखा क्या कर दिया था भाई, ना बताओ ना ये बताओ ना कि 2 बार विधायक प्लस सांसद इधर हैं, तो उन्होंने इधर कुछ काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं। छोटा बड़ा सब मिल सकता है, और प्रत्याशी जो हैं थे तो उनसे मिलने के लिए अनुमति लेनी पड़ती कि हमें आपसे भेंट करना है, यही नहीं खास है काम। नेशनल अयोध्या, मैं हूँ भीटी तहसील में कटेहरी विधानसभा के अंतर्गत आता है। 20 तारीख को होना है यहाँ चुनाव। तो सपा और बीजेपी में देखा जा रहा है कांटे की टक्कर, तो उसी के मद्देनज़र आइए बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए, मैं सबसे पहले बता देता हूँ जातीय समीकरण क्या बनता है। जातीय समीकरण यहाँ पे सबसे ज़्यादा दलितों की संख्या है, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण आते हैं, फिर कुर्मी समाज भी 45,000 से लगभग इतने भी है, इतना यादव भी हैं, और क्षत्रिय समाज भी अपने एक अहम भूमिका निभाता है। तो आइए यहाँ पे निर्णायक अगर देखा जाए तो मुस्लिमों की भी आबादी है। जैसे कि आप मुस्लिमों की आबादी आप देख सकते हैं, इल्फातगंज साइड में उधर ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। लेकिन उसी के समक्ष आज बात करते हैं कि कटेहरी विधानसभा में कौन जीतने जा रहा है, धर्मराज निषाद या शोभावती वर्मा जी या अमित वर्मा जो बसपा से खड़े हैं। चाचा क्या नाम है? ओम प्रकाश सिंह जी। ओम प्रकाश जी, क्या माहौल दिख रहा है आपको यहाँ पे? माहौल धर्मराज निषाद के पक्ष में है, धर्मराज निषाद ही जीतेंगे। अंतर थोड़ा बहुत कम बेस चाहे जो हो। और अगर परंपरागत वोट जो बीजेपी की थी पिछले 2 चुनावों में, अगर वो अपनी जगह पर तटस्थ रहती है तो जीत हार 15 से 20 हज़ार तक आंकड़ा लग रहा है लोगों को। और अगर उसमें से कुछ वोट इधर उधर होते हैं तो हार जीत का अंतर थोड़ा कम भले हो जाए, लेकिन जीत उनकी सुनिश्चित। आपको लग रहा है कि बीजेपी की होगी, क्या कारण बन रहा है? सपा यहाँ के विधायक लालजी वर्मा थे, सांसद बन गए, उन्हीं की पत्नी को टिकट मिला, वो क्यों नहीं जीते? नहीं, वो इसलिए नहीं जीत सकते हैं कि 2 बार विधायक प्लस सांसद इधर हैं, तो उन्होंने इधर कुछ काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं। और 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके धर्मराज निषाद, उन्होंने जो काम किया था, जितना काम किया था, काम उसी पर उतने पर ठप है। यानी कि जो काम दिख रहा है वो धर्मराज निषाद का दिख रहा है। हाँ, बस केवल धर्मराज की दी हुई है, देन है धर्मराज की क्या चीज? तहसील, हाँ तहसील हमारे यहाँ, और ये सड़क सब कुछ वही धर्मराज की। सबको धर्मराज निषाद जी। अगर धर्मराज निषाद नहीं खड़े होते, मान लीजिए बीजेपी से किसी और को टिकट मिला होगा, नाम चल रहा था अवधेश द्विवेदी वगैरह का, तो तब क्या माहौल बनता? सिंबल देख के देते या जो है प्रत्याशी देख के देते? बस सिंबल देख के ब्राह्मण, और क्या। हाँ जी, कमल देख के जी। साइकिल से नफरत हो गई। अरे जब सब नफरत करते हैं तो हम लोगों का, तो हम लोग क्यों नहीं करें? और क्या। पीडीए का नारा लगा रखे हैं उधर, पीडीए वाले जो है सिर्फ समाजवादी पार्टी को टिकट देंगे। ये भाई ठीक है, पीडीए नारा काम करेगा कि नहीं करेगा? उन लोगों का साइकिल कुछ नहीं करेगा। नहीं करेगा। ना पीडीए का कुछ भी यहाँ असर नहीं है। यहाँ जो असर है सरल स्वभाव धर्मराज का होने के नाते और विकास का काम होने के नाते 2 उन पर प्रबल पड़ रहा, भारी पड़ रहा है। हाँ, लेकिन दोनों लोग देखा जाए तो बसपा से ही निकल के आए, एक भाजपा में चले गए, एक सपा में चले गए। हाँ लेकिन हाँ लेकिन जो काम यहाँ धर्मराज ने किया है, किसी से भी आप चर्चा कीजिए तो धर्मराज बहुत ही अच्छा पढ़ेंगे उनसे। हिसाब से धर्मराज दिख रहे हैं। आइए और लोगों से बात कर लेते हैं, इधर दादा लोग बैठे हैं। धर्मराज जो हम जिसके पक्ष में है वही हमें दिखाई दे रहा है। धर्मराज जीतेंगे। हाँ, 30 साल से भाजपा यहाँ जीती नहीं है इस बार। ये ना 30 साल जीती, कोनो जरूरी बाकी के ना जीते। अंग्रेजों की सत्ता कई साल थी कि उसके बाद गई है। हाँ, तो धर्मराज भी वैसे है। हाँ, लालजी वर्मा क्या दिक्कत? लालजी वर्मा दिक्कत इस क्षेत्र में कुछ काम ही नहीं किए हैं। हाँ, और फिर सपा पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो हिंदू अपने कहेगा वो वोट देगा उसको। हाँ, यानी लग रहा है हिंदू विरोधी पार्टी आपको सब? बिल्कुल हिंदू विरोधी पार्टी है। हाँ, हिंदू विरोधी तो ही है। हाँ, बिल्कुल हिंदू विरोधी पार्टी है। मुद्दे क्या होंगे आप लोगों के? किस मुद्दे पे दे? हम नहीं देखते हैं, ना हम नेता हैं। हमें ओनली फॉर बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। इसलिए कि हिंदू राज है,
हाँ हिंदू राष्ट्र है और नहीं तो जो मुसलमान बनना नहीं बनना है हमको, केवल हिंदू बनना है और हिंदू है तो बीजेपी को देना है वोट। हाँ बैठाओ बैठा कहेंगे हिंदुओं की वजह से आप बीजेपी यस। नहीं हिंदू को वजह नहीं काल अरे देश को बचाना है, जो राष्ट्र हित के लिए काम करे उसको देना है। मोदी और योगी जो इस तरह से काम कर रहे कोई नहीं किया कराया है। हाँ लालजी वर्मा क्या दिक्कत पड़ रहा है? लालजी वर्मा भी हम क्या कर जानी, क्यों क्या कर जानी, हमें नहीं देना, जिसको बीजेपी को देना। बीजेपी की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण नाराज हो गए हैं बीजेपी से। कौन कहता है कौन कह रहा है नाराज हो गए? द्विवेदी टिकट कटने के बाद ना ना वो सब बकवास है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी गहन है ये। 1% कहूँ नाराज हो क्यों खुश रहे, क्यों नाराज रहे, लेकिन सभी नहीं ऐसा है। अभी धर्मराज निषाद के बारे में सारी दुनिया जो कोई भी है बोल रहा है हमारे क्षेत्र का विकास होगा, और अगर मतलब वो बन जाएगा तो हमारे देश का विकास होकर रहेगा, मतलब हमारे अकबरपुर क्षेत्र का। लालजी वर्मा रहे लेकर चले गए वहाँ पर, ना तो ही कटहरी वहाँ बना मेडिकल कॉलेज, उन्हीं की देन है धर्मराज की, जो यहाँ पर बना दिया है तहसील यस उसी की देन है। तो पीडीए का नारा लगा रहे, पीडीए का नारा काम पीडीए कुछ नहीं, पीडीए मुसलमान बनना है, वो तो मुसलमान नहीं बनना है, हिंदू बनना है, हिंदू राष्ट्र है। हाँ तो कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज है। धर्मनिरपेक्ष राज है तो धर्मनिरपेक्ष, सब हम हिंदू तभी बता रहा हूँ। हाँ बाबर नहीं बनना, बाबर को नहीं देना है, पहले का समय खत्म हो गया है। राहुल गांधी कह रहे थे कि हम जब जीतेंगे तो अब की बार आरक्षण का और बढ़ा देंगे। राहुल गांधी गए तेल ले ले तो वो नहीं पाएंगे, वो कभी नहीं जीतेंगे राहुल गांधी। अरे राजीव जब थे तब थे, कुछ किया था, इंदिरा गांधी जी किया था, लेकिन राहुल फाहुल माने कुछ चुना, जीरो है, उसके पास दिमाग नहीं है कैसे बात करनी, किसके साथ कैसे। लेकिन विपक्ष के नेता हैं आप, विपक्ष के नेता हैं, वो बन गए किसी तरीके से, वह कहीं की का हो तीतिर को बटेर को लग गया गोली उड़ते तीतिर को। बाकी अब राहुल अब नहीं जीतने वाले किसी भी कीमत पर। हाँ जो संविधान बचाओ का नारा है, आरक्षण बचाओ का नहीं, कुछ नहीं, कोरा कागज है उनके पास, केवल संविधान के ऊपर प्रिंट है, और बाकी सब देखा हूँ, देख लिया हूँ सब महाराष्ट्र में, वो सब दिखा करके पूरा कोरा कागज बताया गया है। हाँ बेवकूफ़ बना रहा वो, जनता को गुमराह किया, जो कि इस तरीके तबे वो पा गए, नहीं तो नहीं पाते वो। आपको क्या लग रहा है? हम भैया कुछ नहीं बताओ। अरे का बताइए, अब लड़ाई बात ये मतलब जीते हुए अरे सम्मा बात, सपा बसपा की भाजपा सपा किसमें लड़ाई? अरे सब लड़ाता है अपन अपन वोट पर ही। आपको किसमें लड़ाई दिखती है? अरे हमें लड़ाई, हम जीते हैं, धर्मराज जीते हैं, किस में लड़ाई है? किसी से लड़ाई नहीं है, नहीं कुछ टक्कर नहीं, उनके आगे सब हारे हैं। धर्मराज को इस क्षेत्र से अब की बार जिताना है। हाँ अकबरपुर कटहरी से संकल्प, हम तो भी विजट संकल्प हैं पूरे परिवार के साथ में कि हम धर्मराज निषाद को इस बार जिताना है हम लोगों को। यस नौकरी पास धन है, न कुछ है न कुछ है, और लोग तो बाहर माफिया हैं, सब पैसा बांटता है, और वो जो कुछ नहीं उसके पास में, केवल ईमानदारी के साथ काम करता कराता। लोग कह रहे हैं कि क्या बीजेपी के प्रत्याशी नहीं थे, धर्मराज निषाद को बसपा से ले आए? अरे वो ठीक है, धर्मराज कुछ और गुण बा, औरों में और गुण था। देखिए धर्मराज जैसा नाम वैसा गुण, उनसे छोटा बड़ा सब मिल सकता है, और प्रत्याशी जो हैं तो उनसे मिलने के लिए अनुमति लेनी पड़ती कि हमें आपसे भेंट करना है, यही नहीं खास है, काम भी उसका है, सीधा है, सरल है, हाँ कर्मठी व्यक्ति है, उसको बारे में अब ये सब बकवास वाली बात करने से क्या लाभ है। दादा का हाल चाल है? चाल कौन जाल बा? ठीक ठाक बा कि नहीं? ठीक ठाक है, ऑटोवा देबा आपकी कि नहीं है? दिया के जीतत भाई बताओ? जी जी दिया का हम ना बता सके। अरे तब वो तोहरे हिसाब से माहौलवा के दिखा दो, अब की बार सपा जीत जाए कि साइकिल जीते कि हाथियों कहूँ चांस बा? हाथी अब न दिया भैया, चिंता न करा बस। अच्छा योगी जो कहा था मोदी की हम बुजुर्गन का 2000 देत है, पेंशन मिलत है, राशन मिला, तो कुछ दे है कि ऐसे कहा था? नहीं दे हैं, दे है मिलत है। हाँ। तो जीते के चाहिए लगभग? देखा क्या दे था भाई, ना बताओ ना ही बताओ नहीं, चाहते हैं पूरा ना ही हम दिया छोड़ दिया। हाँ तब वो जीते के चाहिए, ये ना बताओ कि का ऑटो दे, बस जीते के वक्त तक दे जाने के जीता के ऊपर छोड़ दिया। ओके हाँ। अच्छा दोनों जन्म बढ़िया के धर्मराज निषाद की लाल जी की पत्नी। अब हमका कोनो पता ना भैया, हम ना भाई बस पहले वोट दबाए चला हुआ दिन बाद जे हाँ। जीते जान लो वही के वोट दे है। हाँ। बढ़िया। क्या कहेंगे चाचा, कौन जीता? हमें कुछ नहीं कहना भैया इसमें, अभी तो माहौल तो पता चल रहा होगा। माहौल सबका ठीक ही है। हाँ। हाँ
हमें तो लालजी वर्मा जीतेंगे हमारी तरफ से। अब माहौल क्या है क्या नहीं, तरफ से लालजी वर्मा दिख रहा है माहौल, तो लोग कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि क्या एक ही घर में सारे अपना विचार सबका अलग अलग है, एक ही घर में सबका अपना अपना विचार अलग जो कुछ। हाँ, जो जिसके विचार में जो वही कहेगा। एक लोग कह रहे थे कि जातिवादी नेता है, सिर्फ अपने बिरादरी को लेकर उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, जातवादी नेता हैं कि किसी नेता हैं ना हमारा, क्या आपके हिसाब से ना लालजी? ना हमारे हिसाब से, मतलब कोई किसी से मतलब रखते हैं उतना हम है नहीं, कुछ कुल नहीं। मिला के बस लालजी। चलिए, इनके हिसाब से लालजी बनते हैं। इधर दुकानदार हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं क्या कहेंगे, क्या माहौल बन रहा है? भैया सभी के यही बता रहा है कि चुनाव दोनों लोग लड़ रहे हैं ठीक ठाक। लड़ाई लोग बसपा से निकल के आए हैं भाजपा में, तो किसका काम सही दिख रहा है आपको? जैसे अब लोग कहते हैं कि तहसील इन्होंने ही लाया है, लेकिन जहां अगर ये तहसील लाए हैं तो वहीं लालजी वर्मा भी बहुत काम किए हैं। ऐसा कुछ किए हैं कि अभी समाज में निकल के पूछ लीजिए तो अगर 10 आदमी से पूछेंगे तो 2-4 आदमी ज़रूर कहेंगे कि स्वास्थ्य संबंधित या और कोई दिक्कत, आधी रात अगर लालजी वर्मा के पास फ़ोन किया जाता है तो उनको लाभ मिलता है। यानी कि दोनों, वो भी मंत्री रहे हैं, ये भी मंत्री रहे हैं, तो आपके हिसाब से लालजी बढ़िया काम किया है? नहीं, काम दोनों लोग किए हैं, इस क्षेत्र के लिए दोनों लोग काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लड़ाई कांटे में है, टक्कर दिख रहा है। उसमें दो राय नहीं है। हाथी की क्या चांस बन रहा है? बहुत कम चांस है, कोई मतलब नहीं है, लड़ाई दो ही में है। भाजपा इधर लालजी वर्मा है, उधर अमित वर्मा है, क्या दिख रहा है? वर्मा के वोट का बंटवारा हो सकता है आपको दिख? बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं, वही वो बीएसपी का वोट ही पाएंगे बस के वोट काटेंगे, या उनके बहुत सगे संबंधी होंगे वो देंगे। पीडीए का नारा